धनबाद में लंबे समय से जारी जीटी रोड और धनबाद गोविंदपुर मार्ग पर ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ताओं ने उपायुक्त को तकनीकी प्रस्ताव सौंपा है, जहां वरिष्ठ सिविल इंजीनियर और परिवहन विशेषज्ञ प्रकाश कुमार और सुशील मंडल ने टीसी आदित्य रंजन को प्रस्ताव देकर जीटी रोड और NH18 पर 3 जगहों पर ग्रिड सेपरेटेड यू टर्न यानी कि 6 संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की है। प्रकाश कुमार के अनुसार इससे भारी वाहनों की यू टर्न समस्या खत्म होगी, दुर्घटनाएं घटेंगी और ट्रैफिक सुचारू होगा। उन्होंने इस प्रस्ताव के साथ तकनीकी आरेख और रिपोर्ट भी सौंपी है। प्रकाश कुमार ने ये बताया कि हमारा उद्देश्य धनबाद की ट्रैफिक समस्या का दीर्घकालिक और तकनीकी समाधान देना है, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके। गोविंदपुर और नेशनल हाईवे पे जो जाम की समस्या, जिससे पिछले बहुत सालों से धनबाद की जनता परेशान है, तो उस पे जो पॉजिटिव पहल हुई है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का वो अवार्ड हो चुका है और कंस्ट्रक्शन कंपनी इस टाइम फील्ड में है, वो अपना काम कर रही है। जो सड़क बन रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि दिल्ली कलकत्ता को सीधे कनेक्ट करती है और बहुत ट्रैफिक होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रोड की क्वालिटी इंश्योर की जाए, क्योंकि आए दिन हम लोग एग्जांपल देखते रहते हैं, नया फ्लाईओवर बना टूट गया, तो ये ऐसी स्थिति यहाँ ना हो। आज का मेनली इशू था, या जो आज हम लोग सुझाव देना चाहते थे, जो अभी गोविंदपुर और नेशनल हाईवे पे जो जाम की समस्या, जिससे पिछले बहुत सालों से धनबाद की जनता परेशान है, तो उस पे जो पॉजिटिव पहल हुई है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का वो अवार्ड हो चुका है और कंस्ट्रक्शन कंपनी इस टाइम फील्ड में है, वो अपना काम कर रही है। बट उसमें एक ऐसा इशू है जो बहुत टाइम से, मैं पहले डीसी वरुण रंजन सर होते थे, उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे धनबाद के, उन सबको मैंने ये रिक्वेस्ट किया था, उनको ये सुझाव दिया था कि जो लंबे साइज़ की ट्रक्स होती हैं, जिनको आर्ट्रिक ट्रक कहते हैं या फिर मल्टी एक्सल ट्रक्स कहते हैं, उनको यूटर्न लेने में, या छोटे ट्रक भी लेट्स से, उनको यूटर्न लेने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि वो लेन बहुत बिजी होता है, चाहे वो अप लेन 3 लेन देखें या डाउन लेन, चाहे कलकत्ता साइड देखें या दिल्ली साइड देखें, उसमें हमेशा ही बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं, तो यूटर्न लेने में बहुत समस्या आती है छोटी बड़ी सारी गाड़ियों को। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि एक एलिवेटेड यूटर्न बनाया जाए, जिससे कि लंबी ट्रक्स हैं उनको और छोटी गाड़ियों को भी यूटर्न लेने में सुविधा हो, तो नीचे का जो रनिंग ट्रैफिक है उसको इफेक्ट ना हो। और एक मैंने खुद पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है जाके साइट पे, कि जो एक लंबी ट्रक होती है उसको यूटर्न लेने में कम से कम 300 सेकंड से ज़्यादा का समय लगता है। तो अगर इतने समय तक गाड़ियां रोड पे रुकी रहेंगी तो ऑब्वियस है कि जाम की स्थिति जो है वो बन जाती है तुरंत। तो ये हमने सुझाव दिया कि इस पे एक इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ग्राउंड पे काम हो रहा है, तो इस प्रोविजन को बिल्कुल रखा जाए। नहीं तो हो सकता है कि अगले 1 साल में फ्लाईओवर बनने के बाद भी वहाँ पे फिर से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आप यूटर्न नहीं ले पाएंगे। आप सीधे तो जा सकते हैं, लेकिन जिनको यूटर्न लेना है, जो मैक्सिमम ट्रक्स लेते हैं, ठीक है, तो वो नहीं ले पाएंगे, तो वापस से जाम की स्थिति हो जाएगी। तो ये हमने सुझाव दिया है। उसके साथ में दूसरा एक और इसमें इंपॉर्टेंट इशू है कि जो NIT, जिसको नोटिस इनवाइटिंग टेंडर कहते हैं, NIT या RFP के हिसाब से जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट था वो 341 करोड़ के आसपास का कॉस्ट था, जो NHAI ने लिखा था। अब जिस कंपनी को ये काम मिला है, उन्होंने 260 करोड़ के आसपास कोट किया है, और वो करीब 33 to 34% बिलो है आपके जो कॉस्ट एस्टिमेट था उससे। तो थोड़ा सा कई बार लगता है कि क्या क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन हो पाएगी, इतने लो कॉस्ट पे उन्होंने काम लिया है। तो एक NHAI को भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम, PMC जिसको कहते हैं, या फिर कम से कम जो क्वालिटी सुपरविजन कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको डिप्लॉय करके ये इंश्योर करना चाहिए कि ये कंपनी उस प्राइस पे काम कर पाए और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। क्योंकि ये जो सड़क बन रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि दिल्ली कलकत्ता को सीधे कनेक्ट करती है और बहुत ट्रैफिक होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रोड की क्वालिटी इंश्योर की जाए, क्योंकि आए दिन हम लोग एग्जांपल देखते रहते हैं, नया फ्लाईओवर बना टूट गया, तो ये ऐसी स्थिति यहाँ ना हो। तो ये 2 रिक्वेस्ट है, हमने जो DC सर से बात भी किया, उन्होंने हमें इंश्योर किया है कि वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI को वो लेटर फॉरवर्ड करेंगे और इस पर एक्शन लिया जाएगा। ये जेएलकेएम जो है हमेशा विकास के कार्यों में अपना योगदान देने के लिए हमेशा सक्रिय रहती है। तो अभी फ़िलहाल जो फ्लाईओवर जो बन रहा है उसमें यूटर्न का जो प्रावधान है वो नहीं है। अगर यूटर्न का प्रावधान नहीं रहेगा तो पहले जो जाम की समस्या थी, आप कितना भी बड़ा फ्लाईओवर बना दीजिए, जाम की समस्या बनी रहेगी। जनप्रतिनिधि जो हैं, तमाम जनप्रतिनिधि, किसी सिंगल को नहीं कह रहा हूँ, वो केवल नारियल फोड़ने और फीता काटने के लिए हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार किया जा सकता है।
ये बड़ा गंभीर विषय है कि अगर आपके पास यू टर्न का व्यवस्था नहीं रहेगा तो जब एक 18 चक्का का जो लंबा वाला जो ट्रक आएगा तो वो फिर से जाम की स्थिति यथा जैसे भी बनी हुई है फिलहाल उसी तरह सेम बनी रहेगी, आप कितना भी फ्लाईओवर बना दीजिए। इसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 341 करोड़ का, और इसे जो कोट किया गया है जिस कंपनी के द्वारा, 2 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है, वो 2 कंपनियों ने जो कोट किया है जिनको टेंडर मिला है वो 225 करोड़ का, लगभग 33% नीचे आकर उन्होंने इस काम को लिया है। मैं चाहता हूँ जिला प्रशासन हो, NHAI हो, तमाम जनप्रतिनिधि हो, सब मिलकर एक स्पेशल सेल बनाए, एक स्पेशल टीम बनाए जो इसकी गुणवत्ता पर जांच मतलब नज़र बनाए रखे। एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग करके डीसी सर को हम लोगों ने दिया, एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग करके कि कैसे वहाँ पर आपका जो यू टर्न है वो कहाँ पर बने, कैसे बने। चूँकि हमारे टीम में भी लोग फॉरेन से पढ़े हुए, मास्टर्स किए हुए लोग हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लोग हैं। प्रकाश जी जो मेरे साथ अभी गए हुए थे तो उन्होंने प्रॉपर एक डिज़ाइनिंग रेडी करके दिया है। तो ये सेल्फलेस सर्विस है जो JLKM कर रही है, कोई और पार्टी इन सब चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देती है।